कोलकाता फाइल्स में अब बात ममता और सिंगूर कांड की, जिसने बंगाल की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ममता बनर्जी ने वर्ष 1998 में कांग्रेस से नाता तोड़कर तृणमूल कांग्रेस अपनी पार्टी बनाई और केवल 13 वर्षों के भीतर बंगाल में दशकों से जमी वाम मोर्चा की सरकार को उखाड़ फेंका। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में सिंगूर में जमीन अधिग्रहण का मामला बहुत बड़ा मुद्दा बना और ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के साथ जिस तरह से लोगों का आक्रोश, गुस्सा फूट पड़ा है, उसके बाद क्या इसे बंगाल की राजनीति का नया सिंगूर कांड कहा जा सकता है? They are the atrocious people, terrible, dangerous people, draconian people. Incompetence, irresponsible, what not? ये लोग ज्यादा दिन रहेगा ना, देश को बेच देगा। चाय का पैसा भी खुद अपन से करते हैं। अगर आप पूछोगे कैसे करते हो, अरे हम थोड़ा पुस्तक लिखता है, हम थोड़ा गाना में सुर देता है, हम लिरिक्स देता है, हम गाना में म्यूजिक देता है, तो इसी के लिए इसमें जो रॉयल्टी मिलता है उसमें मेरे को हो जाता है। मैं अकेला आदमी कितना चाहिए? ममता बनर्जी यानी वो कद्दावर नेता जिसकी सादगी जनता को पसंद है। ममता बनर्जी यानी वो नेता जिनकी उंगलियों के इशारे पर पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले 23 साल से नाच रही है। लेकिन क्या कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी? I should not ask or take any clarification or certificate from them who are corrupted, who are dangabaj, who are लुटेरा। 69 साल की ममता बनर्जी को उनके समर्थक सियासी योद्धा मानते हैं। ये ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने अकेले ही पश्चिम बंगाल पर 34 साल से काबिज वाम मोर्चे की सरकार का सफाया कर दिया था। हम बहुत पॉलिटिक्स किया है, हम जिंदगी भर हम जिंदा लाश है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है कि हमारा कोई घर से लेकर मेरे को आ गया, मेरे को पास से माथा से लेकर ऐसा कोई जाएगा नहीं बचा जिसमें हमको नहीं पिटाया। हम जिंदा लाश का माफिक पॉलिटिक्स करते हैं। ये ममता बनर्जी ही थी जिनके भारी विरोध की वजह से टाटा को अपनी लखटकिया नैनो परियोजना को समेटकर बंगाल से गुजरात जाना पड़ा। सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने ममता बनर्जी को सत्ता में पहुंचाया था। The proceedings will now be closed. All are requested to rise for the national. ममता सरकार के 13 सालों में शायद पहली बार सत्ता विरोधी लहर, सत्ता विरोधी माहौल बनता दिख रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत पश्चिम बंगाल की राजनीति को बदलने वाला साबित होगा? क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर केस पर ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई है। एक तरफ जहां विरोधी प्रशासन की लापरवाही को मुद्दा बनाकर उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता और सहयोगी ममता सरकार पर हमलावर हैं। बंगाल के जो मुख्यमंत्री है, ये तानाशाह, इनकी तानाशाही की नजीर हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस कदर ये तानाशाही करेंगे, ये मेरा एहसास नहीं थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी मुद्दे पर बंगाल सरकार की इतनी फजीहत हो रही हो। पहले भी संदेश खाली का मामला हो या फिर आसनसोल हिंसा, ममता बनर्जी बैकफुट पर रह चुकी हैं। लेकिन इन फजीहतों के बावजूद ममता बनर्जी के सियासी कद पर कोई फर्क नहीं आया। उनकी पार्टी इन इलाकों में लगातार जीत दर्ज करती रही। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार ममता बनर्जी कोलकाता रेप केस के आरोपों से सियासी नुकसान को रोक पाएंगी? I never bow down my head to these nasty people. I always respect the people of this country, people of my state. They all are lovable, affectionate. हम उसको बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने भी मेरे को पसंद करते हैं। ममता बनर्जी जब भी सियासी मुश्किल में घिरती हैं, तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरती हैं। लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती बहुत कड़ी है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की तुलना दिल्ली में निर्भया केस से की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को इस संवेदनशील घटना पर ममता सरकार का रवैया
हैरान कर रहा है। लोग भड़के हुए हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर आरोप है कि उसने इतने विभत्स कांड में टाल मटोल वाला रवैया अपनाया, जिसकी वजह से सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपना पड़ा। मगर सीबीआई जांच के पहले ही दिन आधी रात को हंगामा मच गया। आधी रात को हजारों की संख्या में लोगों ने मेडिकल कॉलेज पर हमला कर दिया। लगातार अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से लगातार जो है टीयर गैस शेल्स फेंका जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के बाहर। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल, हजारों के तादाद पर लोग जो है हम देख सकते हैं। सवाल उठे कि रात के अंधेरे में हजारों की भीड़ कहां से आ गई? क्या ये हमला सबूतों को मिटाने की साजिश था? क्या सीबीआई जांच में कुछ बड़ा सामने आने वाला था? इधर ममता बनर्जी ने कहा कि ये हमला बीजेपी और वाम दलों ने बाहरी लोगों से करवाया है। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। We condemn the incident and we think that Mamata Banerjee should resign because she has completely failed first to give security to the women of the state. और आप ये घिनौने तरीके से बंगाल के मुख्यमंत्री अपने सत्तारूढ़ पार्टी के दरिंदों को फिर इस्तेमाल करते हुए पुलिस की मदद से इन पे हमला बोलते हैं, क्योंकि इनकी जुबान फिर दोबारा बंद किया जाए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच में लापरवाही के आरोपों के बीच ममता बनर्जी का केस को सीबीआई को सौंपना क्या उनकी घटती ताकत का संकेत है? ममता बनर्जी ने लगातार सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का विरोध किया है और अक्सर उन्हें विपक्षियों को परेशान करने का मोदी सरकार का औजार बताया। এবং যারা এই ব্যাপারটা প্রতিবাদ করছেন রাজনৈতিক চক্রান্তে না গিয়ে, রাজনৈতিক ছোবলে কামড় না দিয়ে সঠিক অর্থে ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে। 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ये शायद पहली बार है कि टीएमसी प्रमुख को सार्वजनिक रूप से राज्य पुलिस बल की कमियों को स्वीकार करना पड़ा। सवाल है कि क्या इसकी वजह कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल और देश का गुस्सा है, जिसे जानकार बंगाल की राजनीति का नया सिंगूर कांड मान रहे हैं। ममता बनर्जी हमारे देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। 13 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद पश्चिम बंगाल में ममता के कद का कोई दूसरा नेता किसी भी पार्टी में नहीं है। उनकी पार्टी की 11 महिला सांसद हैं। इसके बावजूद डॉक्टर से रेप की घटना पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध ली है, जबकि इन्हीं ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को लेकर धरना प्रदर्शन सब किया था। जिस सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का रेप और कत्ल होता है, क्राइम सीन के ठीक बगल में निर्माण का काम क्या साजिश के तहत शुरू हुआ? क्राइम सीन के बगल में क्या ये तोड़फोड़ सबूत मिटाने के लिए हुई? जो इंस्टीट्यूशन में ये काम हुआ है वो कर्तृपक्ष आकर एफआईआर नहीं लॉन्च करेगा और प्रोटेस्ट रिनोवेशन का ऑर्डर देगा। इट इज वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस एंड ऑल्सो कोर्ट में जो ऑर्डर कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है इट इज द वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशन रिगार्डिंग द हायर अथॉरिटीज रिगार्डिंग प्रिंसिपल सर, एमएसवीपी सर, डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स, असिस्टेंट सुपर ऑन ड्यूटी उस दिन जो था and HOD of respiratory patient both are under suspicion. जैसे सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ है, एक बहुत ही टोन डेफ मैनर में आरजीकर की अथॉरिटीज रिनोवेशन स्टार्ट कर दिए in the room in which the crime was committed. So this clearly signals a tampering of evidence. अस्पताल प्रशासन यानी तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष, वो संदीप घोष जिन पर शुरुआत से ही मामले में भटकाने के आरोप लगते रहे, उसका इस्तीफा स्वीकार करके ममता सरकार ने उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बना दिया? लेकिन इससे भी ज्यादा तीखे सवाल टीएमसी नेताओं की चुप्पी पर उठे। लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं, जिसमें महुआ मोइत्रा, काकोली घोष और डोला सेन समेत 11 सांसद महिलाएं हैं। बावजूद इसके कोलकाता रेप और मर्डर केस में तृणमूल कांग्रेस की सांसद चुप रहीं। महुआ मोइत्रा जैसी मुखर सांसद को कोलकाता रेप और मर्डर केस पर पहली प्रतिक्रिया देने में 5 दिन लग गए, जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा ने घंटे भर के अंदर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार को घेर लिया।
10 अगस्त से महुआ मोइत्रा ने हिंडनबर्ग पर 20 ट्वीट किए तो कोलकाता मर्डर केस पर सिर्फ एक ट्वीट, वो भी चौतरफा आलोचना के बाद। इस चुप्पी ने ममता सरकार पर विपक्ष के हमलों को खूब धार दी। रही सही कसर आरजी कर हॉस्पिटल में आधी रात को हुए इस हंगामे ने पूरी कर दी। बंगाल का जो पुलिस है विनीत गोयल और ममता का इशारा में चल रहा है। ममता बनर्जी बंगाल का सीएम, वो जो बोल रहा है उसी तरफ काम कर रहा है। ये जो मूवमेंट चल रहा है बंगाल में, ये खत्म करने के लिए एक साजिश रचा ममता ने। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, वो हर बार अटैक करते हैं और डायरेक्ट कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहां भी कहा था इस्तीफा दो, और मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी कैसी बातें कही, अपमान करने की कोशिश की, यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। उंगलियां सीधे कोलकाता पुलिस पर उठ रही हैं। बीजेपी के साथ साथ अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र भी कह रहे हैं कि पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश नहीं की। तो जिस तरीके से डॉक्टर और नर्स से लेकर मेडिकल जो सिस्टम है उसके साथ जुड़े हुए जो टेक्नीशियंस है, डॉक्टर्स है, नर्स है, सबके साथ सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और ये पूरी तरीके से कल जो घटना घटी आरजी कर में, रात के समय लोग घुस गए, गुंडे घुस गए, ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है। ये जो इंसिडेंट है रेप एंड मर्डर, ये बहुत 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 बुरा, बहुत ये नहीं होना चाहिए। एक स्टेट बताइए, एक स्टेट जहां पे रेप नहीं हुआ, एक स्टेट बताइए। एक फर्क ये है भाजपा का स्टेट में और पहले लेफ्ट का स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर इतना एक्शन नहीं, विक्टिम का घर में चला नहीं गया। ममता दीदी ये करता है। कोलकाता में जो कुछ भी हो रहा है उससे तृणमूल कांग्रेस को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। ये टीएमसी नेता शांतनु सेन है, जिनके आरजी कर अस्पताल पहुंचने पर गो बैक के नारे लगे। हम नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि आंदोलन मेरा एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। हमको लगता है हमारा जाने से ये लोग सोच सकता है कि इसका मूवमेंट में पॉलिटिकल कलर आ जाएगा। हम भी ये नहीं चाहता है कि इसको पॉलिटिकल कलर आ जाए, इसलिए इनका जो कॉन्सेंसस है उसको हम उसका साथ है, लेकिन इसका मन से बाहर है। इनका मांग क्या है कि हम अस्पताल के अंदर जब ड्यूटी करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, तो हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये क्या, ये मांग क्या अन्याय मांग है? ये जायज नहीं है, ये नाजायज मांग है। ममता बनर्जी 17 अगस्त को विरोध मार्च निकालने जा रही हैं। 18 अगस्त को सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन होगा और 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।